तो अब लिखा जाए प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ए कितने बात सही है? 80% है ना, 80% ये बात सत्य है ना, हो गया। लेकिन अब शर्त उठता है कब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दिया जाए कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग, वहाँ पर हेडिंग डालिए। ठीक है, तो देखिए कब किया जाता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर कोई पुराना मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन है, जैसे आदमी का नाम ही तो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे राम श्याम याम है ना, तो अगर किसी का तुलना किया जाता है, अगर दो प्रॉपर नाउन का तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उस समय जिससे कंपैरिजन कीजिएगा, जिस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन कीजिएगा उस नाउन के साथ क्या लगेगा? द का। जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कालिदास क्या कहलाते हैं? इंडिया का शेक्सपियर कहलाते हैं। तो तुलना हो रहा है ना, यहाँ पर तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जैसे कोई रामानुजन कौन थे? गणितज्ञ थे ना, मैथमेटिशियन थे कि नहीं थे? तो गणितज्ञ थे। तो मान लीजिए कोई हमारे बैच में कोई लड़का है, वो मैथ्स में बहुत तेज है, तो हम तुलना नहीं कर सकते, वो तो रामानुजन है, वह मेरे क्लास का रामानुजन है, तुलना कर रहे हैं। अब रामानुजन से तुलना नहीं कर रहे हैं, उनके गुण से तुलना कर रहे हैं, उनके, समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो तुलना जब करेंगे तो जो महान व्यक्ति है उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका नाम क्या है? आशीष। तो आशीष इज द रामानुजन ऑफ माई क्लास। आशीष मेरे क्लास का रामानुजन है, तुलना हो रहा है, तो इस समय क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा रामानुजन के साथ, है ना। तो लिखा जाए, शर्त एक में लिखिएगा, कंडीशन फर्स्ट, हो गया। देखिए, जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन का होता है COMPARISON, कंपैरिजन, यानी होता है इसका तुलना। जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं, तो उस वक्त जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं, जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं, उस प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं, ओके। एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल तो सबसे तो बेहतरीन एग्जाम्पल वही है जो क्लास वाला बताया है ना। तो आशीष इज द रामानुजन ऑफ माई क्लास। दिक्कत, आशीष इज द रामानुजन ऑफ माई क्लास। तो देखिए ये क्या है? रामानुजन प्रॉपर नाउन है, कि नहीं है? प्रॉपर नाउन है। इसी प्रॉपर नाउन के पहले क्या किए हैं? आर्टिकल का यूज किए हैं, द का प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? तो इन्हीं से न तुलना किया जा रहा है। तो वही लिखवाए जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं, तो इन्हीं से न तुलना कर रहा है, तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। दिक्कत है ना? लिख सकते हैं। आज जिसे कालिदास बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं वो लिख रहे हैं। कालिदास
इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिक्कत, कालिदास इज द, अब शेक्सपियर से तुलना कर रहे हैं ना, तो इन्हीं के ना पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। आई क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इस स्थिति में हम लोग लगा सकते हैं कालिदास इज द, कालिदास है, देखिए कालिदास इज, कालिदास है क्या, भारत के शेक्सपियर। शेक्सपियर अभी नहीं बताया है, शेक्सपियर एक नाम है। शेक्सपियर क्या है, एक नाम है। जैसे आपका नाम किस तरह आशीष है, उसी तरह शेक्सपियर एक नाम है, जो क्या थे, एक ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे इंग्लिश में खाली, है ना। तो बहुत महान व्यक्ति थे, इंग्लिश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है ना। चलिए इतना लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए। और ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पर जो शेक्सपियर लिखे हैं, रामानुजन लिखे हैं, वो नाम नहीं है, उनको गुणों को लिखा गया है, जताया गया है, दर्शाया गया है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का काम नहीं कर रहा है, एज अ कॉमन नाउन के ही काम कर रहा है। समझ रहा है, हाँ हो गया। तो पहला शर्त हमारा ये था, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा शर्त क्या है, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, क्या क्या, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ वही शब्द लगाओ। क्या, वही, कौन शब्द, वही। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगा हो, वही शब्द हो, यानी वही हो, उसके बाद क्या हो, प्रॉपर नाउन हो। वही राम, वही श्याम, वही पटना, वही गंगा। समझ रहे कि नहीं। तो उसके पहले, उस प्रॉपर नाउन के पहले हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। समझ रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त है अमेरिका में, क्या, अमेरिका में है, वो अमेरिका का ही है, वहीं का है, लेकिन वो उससे बातचीत होती रहती है हमारी मोबाइल से। और क्या बोलते हैं हम, कहाँ, वो पूछेगा ना कहाँ रहते हो, तो मैं बोलूँगा जैसे पटना में रहता हूँ तो पटना में रहता हूँ, मोतिहारी में तो मोतिहारी में रहता हूँ, यहीं बोलूँगा ना। तो जैसे वो घूमने आया यहाँ पर, मोतिहारी घूमने आया, मान लीजिए मोतिहारी घूमने आया, तो फिर उससे मैं परिचय कराऊंगा मोतिहारी का, कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, या वही मोतिहारी है, या वही मोतिहारी है जहाँ मैं रहता हूँ। तो फिक्स हो गया कि ना, सब मोतिहारी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कॉमन नाउन के तरह यूज किया जा रहा है मोतिहारी को। मान लीजिए कहीं और कहीं कहीं मोतिहारी होगा, मान लीजिए, होगा कि नहीं होगा, तो एक फिक्स कर दिया गया, इसी मोतिहारी, यही मोतिहारी है, वही मोतिहारी है जहाँ मैं रहता हूँ। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह का, तो लिखा जाए शर्त दो, शर्त दो, कंडीशन दो, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जब वही शब्द लगा हो, वही, वही का इस तरह कर दीजिएगा, लगा हो, वही शब्द लगा हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। लिखा जाए एग्जाम्पल में, यह लिखा जाए एग्जाम्पल में, यह वही पटना है, यह वही पटना है, यह वही पटना है जहाँ मैं रहता हूँ। क्या, जहाँ मैं रहता हूँ, यह यही पटना है जहाँ मैं रहता हूँ। हो गया। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज द पटना, दिस इज द पटना जहाँ मैं रहता हूँ, वेयर, जहाँ का वेयर, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव, है ना। जब भी वेयर का, वेयर मिल जाए, कहाँ, वेयर मिल जाए, और उस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाओ, तो इसका हर हाल में अर्थ होता है जहाँ, क्या, जहाँ।
और वही कहीं भी सेंटेंस में जहाँ मिल जाए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो उस वेयर का मतलब होगा कहाँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका और एग्जाम्पल दे दे, चलिए लिख लिया जाए एग्जाम्पल, एक और लिख लिया जाए। चलिए, वही राम है, वही राम है, वही राम है, वही राम है जिसे 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 मैं पढ़ाता हूँ। वह वही राम है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, वह वही राम है। अब जैसे देखिए हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, वह वही राम है, किसी को मैं बता रहा हूँ, राम खड़ा है वहाँ पर, तो किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे, दूर के लिए डैट का, है ना। तो वह वही राम, ही का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी को हम बता रहे हैं राम वहाँ खड़ा है ना, तो क्या करेंगे? डैट इज द राम, हो गया। वह वही राम है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, जिसे मैं पढ़ाता हूँ, तो हुज आई टीच। ध्यान दीजिएगा, हु कहाँ आया है यहाँ? जिसे के लिए तीन चीज आता है, एक हु आता है, एक विच आता है, एक डैट आता है। बता रहे हैं जिससे शब्द के लिए, जिसे मैं पढ़ाता हूँ सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए कितने वर्ड आते हैं? तीन वर्ड आते हैं। इधर से परछाई आ जाएगा। चलिए, जब कोई इंसान हो, क्या ह्यूमन हो, तो उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। तो राम जिसे मैं पढ़ाता हूँ, किसे? राम को पढ़ाता हूँ, तो राम इंसान है, तो इंसान के लिए क्या लगता है? हमेशा हु लगता है। इंसान को छोड़कर कोई चीज हो, है ना, वो चाहे निर्जीव हो, चाहे छोटा छोटा जानवर हो, चाहे किसी के लिए, उसके लिए विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और डैट एक ऐसा रामबाण है, अगर समझ नहीं आ रहा है कि हु लगाए कि विच, तो आंख मूंद कर डैट लगा दीजिए, दोनों काम करेगा, ठीक है। समझ? हाँ, समझ आ गया? मिटा दे। अब ध्यान दिया जाए, अब जैसे कि राम चाहे श्याम, कोई भी प्रॉपर नाउन के ले रहा है। अब लखन है, मान लीजिए, क्या लखन है, तो लखन लगभग हर एक गांव में होगा, कहीं कहीं आपके भी गांव में, उनके भी गांव में, बहुत सारे गांव में लखन होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह नज़रिया से, इस नज़रिया से देख रहे हैं, तो लखन हमारे लिए कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है किस लखन का बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बोल दिए, वहीं बोल दिए, और पूरा क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर उसको कॉमन नाउन की तरह देख रहे हैं तब, है ना, और वहीं बोल दिए मेरे गांव का लखन, मेरे गांव का लखन बहादुर है, तो सब लखन की बात कर रहे हैं, मेरे गांव का लखन की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेशल हो गया कि नहीं, खास हो गया कि नहीं हो गया? तो उसके लिए क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। कर सकते हैं कि ना? चलिए लिखा जाए। शर्त 3, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ का शब्द लगा हो, का शब्द लगा हो, का शब्द लगा हो, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ का शब्द लगा हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख लिया जाए, मेरे गांव का श्याम बहादुर है। क्या है? बहादुर है। दिक्कत तो कैसे? जब भी का शब्द आ जाए, का शब्द आ जाए, तो उसको क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऑफ लिख देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जस्ट का के बाद ना आया सर, हम बोले किसी का के बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया हो, है ना,
तो उल्टा हो जाता है। का जब होता है ना तो इसको लिखते हैं इधर, इसको लिखते हैं इधर, है ना। अब का जब आ जाए तो इसको लिखिएगा यहाँ पर, इसको लिखिएगा, इसको कहाँ लिखिएगा, यहाँ पर। समझ रहे कि नहीं आ रहा है? लिखा था ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। तो कौन आएगा यहाँ? श्याम आएगा कि ना? कौन आएगा? श्याम आ गया। तो इसका यहाँ, अब यहाँ मेरे गांव है ना, तो देखिए यहाँ पर, तो इस श्याम के पास क्या लगेगा? द लगेगा कि नहीं? तो द श्याम ऑफ माई विलेज, माई विलेज इज ब्रेव। दिक्कत नहीं ना? एग्जाम्पल में इसको लिख लिया जाए। अब ध्यान दिया जाए, मान लीजिए कोई आनंद है, क्या? कोई आनंद है ना, वह मेरा भाई है, क्या? और वो फील्ड में खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? फील्ड में खेल रहा है, क्या? तो कोई उसको नहीं जानता है, कोई उसको नहीं जानता है। हम और वह आदमी बात कर रहे हैं, और मेरा भाई जो है वो आनंद, वो क्या कर रहा है? फील्ड में खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो जो आदमी है यहाँ पर खड़ा, वो मुझसे पूछेगा वो कौन लड़का है, पूछेगा कि ना? तो हम क्या बोलेंगे? जो आनंद खेल रहा है वह मेरा भाई है ना, कहेंगे। तो जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो शब्द लगाओ, कौन शब्द? जो शब्द लगाओ, कौन शब्द? जो शब्द। तो उस प्रॉपर नाउन, अच्छा देखिए, जो श्याम खेल रहा है, सब श्याम के बात थोड़े कर रहे हैं, यहाँ कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है। जो श्याम खेल रहा है वह मेरा भाई है ना। तो लिखा जाए शर्त कितना है? 4 लिखा जाए। जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, जो शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखा जाए, जो आनंद, जो आनंद वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। जो आनंद वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। हो गया? ध्यान दिया जाए कैसे लिखेंगे। तो जो आनंद है ना, तो द आनंद, द आनंद है ना, द आनंद यहाँ करेंगे और तब लिखेंगे हु। व्हिच लगाए कि हु लगाए? हु। क्यों? आनंद पर्सन है ना, व्यक्ति है ना, इसलिए। अब वहीं कोई निर्जीव चीज रहता, चाहे जानवर रहता, व्हिच लगाते हैं। तो द आनंद हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, वह, देखिए यहाँ तक हो गया। जो आनंद इसका वहाँ खेल रहा है, द आनंद हु इज प्लेइंग वेयर, वहाँ कथी होता है? देयर न होता है, TH ER देयर। समझ रहे हैं? जो आनंद वहाँ खेल रहा है, इसका हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है। वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर नहीं, यहाँ वह को, वह का इंग्लिश नहीं लिखना है, इज माई ब्रदर। क्या कर देंगे? इज माई ब्रदर हो जाएगा, इज माई ब्रदर। द आनंद हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। एग्जाम्पल मिल लीजिए। हो गया? देखिए अभी बहुत सारा यूज है ना, प्रॉपर नाउन के साथ अभी द का और भी बहुत सारा यूज है। तो इस तरह अगर हम पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे? आर्टिकल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इतना ही जो अभी रहने दे रहा है द का प्रयोग। अब ध्यान दिया जाए, ये एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका भी तो प्रयोग किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। तो अब लिखा जाए, हेडिंग दिया जाए, हेडिंग दिया जाए, यूज ऑफ
यूज ऑफ ए और एन, यूज ऑफ ए और एन, ए और एन, यूज ऑफ ए और एन विद प्रॉपर नाउन, विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगाओ, क्या कोई शब्द लगाओ, क्या कोई, जैसे कि अब देखिए वो कैसे अच्छा ए एन किस नाउन के साथ लगाते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और द का प्रयोग डेफिनिट। तो इनडेफिनिट का मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं, और डेफिनिट का मतलब जिसे हम जानते हैं, ठीक है। देखिए आँख झपक रहा है, लग रहा है कि मुर्गी के दवाई खा ली है। ध्यान दिया जाए यहाँ पर। अब जो श्याम वहाँ खेल रहा है तो वो तो डेफिनिट हो गया था ना, खास बना रहे थे उसको, है ना। अब उसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लग जाए, क्या कोई शब्द लग जाए, तो उसको वो इनडेफिनिट बना देता है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, गेट पर कोई आया है, क्या कोई आया है, तो वो बोलेगा जाकर सर से थोड़ा बोल दो कि मान लीजिए उसका नाम है मोहन, है ना, तो जाकर बोल दो थोड़ा सा सर से कि मोहन भेंट करने आए हैं आपसे, सर मोहन भेंट करने आए। तो आप आइएगा तो क्या बोलिएगा, सर कोई मोहन आपसे मिलने आए हैं, या नहीं बोलिएगा सर कोई मोहन आपसे मिलने आए हैं। आप उस मोहन के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं कोई मोहन। तो कोई शब्द क्या कर रहा है, उस मोहन को इनडेफिनिट कर दे रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है कि ना। तो लिखा जाए, फटाक से लिखा जाए, लिखा जाए। हाँ, कंडीशन फर्स्ट, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो, जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो, कौन शब्द, कोई शब्द लगा हो, कोई शब्द लगा हो, हिल गया। जब किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई शब्द लगा हो तो उस प्रॉपर नाउन के साथ हर हाल में ए या एन का प्रयोग करेंगे, अब आवश्यकता अनुसार, है ना, होगा कि ना। तो जैसे कोई मोहन, कोई मोहन आ रहा है, कोई मोहन आ रहा है, उसको उसके बारे में हम थोड़ी जान रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, आ मोहन, हाँ मोहन, एम का हो जा रहा है अपने मन, हाँ मोहन इज कमिंग। दिक्कत, एग्जाम्पल में लिया जाए, कोई श्याम उसे पीट रहा है, श्याम इज बीटिंग हिम, बीटिंग हिम, अच्छा, और श्याम इज बीटिंग हिम, कोई श्याम उसे पीट रहा है, हो गया। एक पॉइंट और है, लास्ट लिख लीजिए, एक पॉइंट, बहुत आशा हो गया आप लोगों ना, कोई बात नहीं, चलिए लिखा जाए, लिखा जाए, लिखा जाए। देखिए डिमांडिंग हो, जब आवश्यकता हो कोई चीज़ का, वैसे प्रॉपर नाउन जिसका डिमांड हो, मांग हो, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। लिखा जाए फटाक दे, है ना। मान लीजिए कि हमारे क्लास में एक कोई अच्छा मतलब गणितज्ञ नहीं है, है ना, क्लास में कोई गणित अच्छा नहीं पढ़ता है, कोई भी अच्छा नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वी नीड, हम लोग को आवश्यकता है और रामानुजन, एक रामानुजन का हम लोग की आवश्यकता है, वैसा चाहिए हमको, उनके गुण जैसा। इन नजर रामानुजनों को उठा कर ला दीजिएगा यहाँ पर, तो कंपेथिन हो रहा है, उनका गुण को डिमांड किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, तब वहाँ पर लगेगा क्या, ए आई एन। लिखा जाए,
हम लोगों को एक रामानुजन की आवश्यकता है। तो वी नीड मतलब यू नीड आवश्यकता, यू नीड एक रामानुजन, रामानुजन हो गया। यू नीड रामानुजन, एग्जाम्पल में लिख लिया जाए। पहला लेटर नहीं, देखिए अगर साउंड ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ए ई आई ओ आ जाए, यू आ जाए, तो अगर ये मतलब ये नहीं ये आ जाए, हमेशा नहीं, लेकिन साउंड क्या दे, ववेल साउंड दे, यानी ओ वाला साउंड दे, हमेशा नहीं। कभी कभी एच भी आगे रहता है तो साउंड लेता है एन, जैसे कि आवर, ऑनर होता है, तो हमेशा ये नहीं दिखना है। आर्टिकल में इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा, ये कथी है, कुछ नहीं है ना। हो गया, तो इतना ही रहने दे रहे है ना। विशेषकर इसके बारे में हम लोग आर्टिकल के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस यही यूज़ था प्रोपर नाउन के साथ इसका यूज़। अब पढ़ेंगे कॉमन नाउन के साथ, क्या कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज, कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल पढ़ेंगे ना। अब सिर्फ प्रोपर नाउन का चला है, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।